fasting and prayer. हम देखते हैं उपवास और प्रार्थना, Don't make it a ritual, ये उपवास करना जो है कोई रीति नहीं है, but prayer and fasting परंतु प्रार्थना उपवास करना, are the key for a Christian life. परंतु प्रार्थना उपवास जो है एक मसीह व्यक्ति के जीवन की चाबी है। Hallelujah. हालेलुया। It is the essence of a Christian life. और ये एक मसीह जीवन का मूल तत्व है। समझ रहे? Yes. Fasting and prayer. प्रार्थना करना और उपवास करना, It connects you to the spiritual power. और ये आपको जो है आत्मिक जो सामर्थ्य है उससे जोड़ती है। Amen. आमेन। Fasting and prayer should be the lifestyle of a believer. और एक उपवास करना और प्रार्थना करना एक मसीह व्यक्ति की जीवनचर्या होनी चाहिए, जीने का तरीका होना चाहिए। Not only some month, some day. कोई दिन या कोई महीने में ही नहीं, What the Bible says. परंतु बाइबल क्या बताती है, Jesus is saying in parable. और वहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत के रूप में इस बात को कह रहे हैं। 18 हम देखते हैं लूका 18 and the verse 1 is here. और उसका पहला वचन, उसमें लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा That men कि मनुष्य लोग always हमेशा ought to pray and उनको not to lose heart. उनको क्या करना है, मनुष्यों को या लोगों को हमेशा नित्य प्रार्थना करना है और हिम्मत नहीं हारना, हियाव नहीं छोड़ना है। आमेन। That's a very deep word. और ये बहुत ही गहरा वचन है। Hello. हालेलुया। Those who pray, जो लोग प्रार्थना करते हैं, they are never a prey to any enemy. तो वो लोग जो प्रार्थना करते हैं वो किसी भी बात के शिकार नहीं बनते। अंग्रेजी में प्रे होता है, प्रे यानी प्रार्थना, प्रे यानी शिकार। PRAY दो शब्द होते हैं, and PREY। बोलो ना इंग्लिश वाले। PRAY प्रे यानी प्रार्थना, PREY यानी किसी का शिकार बन जाना। Those who pray जो प्रार्थना करते cannot हैं, become a prey. जो लोग प्रार्थना करते हैं वो किसी के शिकार नहीं बनते। जैसे हिरन शेर का शिकार बन जाता है तो हिरन प्रे हो गया, प्रे यानी शिकार। समझ रहे? प्रार्थना करने वाले लोग कभी शिकार नहीं बनते, शैतान का शिकार नहीं बनते। हालेलुया। कौन लोग? प्रार्थना करने वाले, बाइबल क्या कहती? नित्य प्रार्थना, Always ought to pray. वहाँ लिखा है कि तुम्हें जो है नित्य प्रार्थना करते रहना है। Always ought to pray. वहाँ पे लिखा है अंग्रेजी में कि तुमको प्रार्थना करना है, नित्य प्रार्थना करना है। ऐसा नहीं लिखा है Sunday come to church. वहाँ ये नहीं लिखा कि रविवार को इकट्ठा होना है या कलीसिया में आना है। क्या लिखा है? नित्य प्रार्थना करना है। A prayerful life is a cheerful life. एक प्रार्थना का जीवन जो होता है वो सुखद जीवन होता है। हालेलुया। Always cheering. आप हमेशा सुखद रहते हैं, आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, हंसमुख रहते हैं, You will be cheerful. आप हमेशा हंसते हुए रहते हैं। And people will look at you, they will say, wow. और लोग आपको देखेंगे, अरे वाह क्या बात है, हंसता हुआ इंसान है। And they will say, wow, you always rejoice. और वो आपको देखेंगे, बोले वाह क्या बात है, तुम हमेशा हंसते हुए रहते हो, Prayer- मुस्कुराते रहते हो। Prayer gives you joy. ये आपको, ये प्रार्थना ही आपको आनंद देता है। आमेन। हालेलुया। और सबसे दुख की बात यह है कि प्रेयर मत करो। और सबसे बड़ी बात ये है, हम यही प्रार्थना से ही भागते हैं। We don't want prayer. हमको प्रार्थना नहीं चाहिए, We want everything but except prayer. हर एक चीज चाहिए परंतु प्रार्थना नहीं चाहिए। And then we lose heart. और फिर उसके बाद क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, हम हिम्मत हार जाते हैं, दुखी हो जाते, निराश हो जाते हैं। Man always ought to pray. अंग्रेजी में लिखा है कि मनुष्य को नित्य प्रार्थना करते रहना है। आमेन। हालेलुया। Prayer gives you direction to spiritual kingdom. क्योंकि प्रार्थना जो है आपको दिशा निर्देश करती है एक आत्मिक जीवन जीने के लिए। Prayer will bring power. क्योंकि प्रार्थना जो है सामर्थ लाती है। हालेलुया। Not one day prayer. एक दिन की प्रार्थना नहीं, Daily prayer. रोजाना की प्रार्थना।
Man will not live by bread alone. क्योंकि लिखा है मनुष्य जो है केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। सुनो, can I go deep in this? क्या मैं इस बात की और गहराई में जाऊं? All the businesswomen, जितने भी काम कर रहे हैं हमारे यहाँ बैठ all the के, businessmen, और जितने लोग काम करते हैं हमारे भाई लोग, all the salaried employees, और जितने लोग एक तनख्वाह उठाते हैं महीने में, the big people. बड़े बड़े लोग, Luke 4:4. जो लूका 4:4, Luke 4:4. लूका 4:4, Look for Luke 4:4. देखिए लूका की पत्री में देखिए लूका 4:4, लूका 4:4, यीशु ने उससे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य Man केवल shall रोटी not से live by जीवित bread न alone, रहेगा। but पर हालेलुया, पर हर शब्द, हर वचन से यस जो परमेश्वर के मुख मुख से से निकलता है Now जीवित लिखिए। रहेगा। आमेन। Look here. The Lord is my shepherd. यहोवा मेरा चरवाहा है, I shall not want. मुझे किसी बात की घटी ना होगी। बोलो ना। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। बोलो 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 बोलो। बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी ना होगी। ये कौन बोल सकता? यस, The one who prays. ये कौन बोल सकता है? वो केवल वही जो प्रार्थना करता है। Hallelujah. हालेलुया। Not everybody. हर एक जन नहीं। Bible कहती man ought to always pray. बाइबल बताती है कि मनुष्य को नित्य प्रार्थना करते रहना है, आमेन। Not sleep. सोना नहीं है, Always. प्रार्थना करते रहना What है। is prayer? और प्रार्थना क्या है? Addressing God, talking to God, और प्रार्थना क्या communicating है? with my और Father. प्रार्थना क्या है? कि हम प्रभु से बातचीत करें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। आम्हाला सगळ्यांशी बोलायचं आहे, हम हर एक से बोलते हैं, पण देवाशी नाही. पर प्रभु से बात नहीं करते हैं। Man shall not live by. ब्रेड अलोन, वहाँ लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। आपको थोड़ा सा look here. You are you not finding it something ridiculous or complex or very it's very difficult to understand. आपको ऐसा लग रहा है कि वचन ये कैसे कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा। रोटी खाते तभी तो करते हैं, काम ही कर रहे हैं, रोटी के लिए तो कर रहे हैं, तो हम सब कुछ रोटी, और यहाँ वचन कहता है कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा। ये कैसी विडंबना है? How can this be? ये ऐसे कैसे हो सकता है? What are you saying? आप क्या बोल रहे हैं? Man shall not live by ब्रेड अलोन, वहाँ लिखा Bread है मनुष्य alone. केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, but every word. पर क्या बोलता है? परंतु हर एक वचन से, But every वर्ड, word हर एक वचन से proceeds out of the mouth of जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। जीवित रहेगा। आमेन। What a powerful statement. और कितना सामर्थी बात बोली है यहाँ पे। When the time comes to work, और जब समय आता है कि हमको काम करना है, we are working. तब हम काम करते हैं। When the time comes to pray, जब हमारे को समय आता है कि हम प्रार्थना करें, we are still working. तब भी हम काम कर रहे होते हैं। Actually and factually, prayer is a Christian life work. परंतु अगर हम देखें वास्तविकता में प्रेयर जो है, ये प्रार्थना जो है, एक मसीह का ही जीवन है। प्रार्थना करते ही रहना मसीह का जीवन है, मसीह लोगों का जीवन है। Luke 18:1 says, man always ought to हम pray. देखते हैं लूका 18 में कहा है कि मनुष्य को नित्य प्रार्थना करते रहना चाहिए। It never said only the believers वो ये नहीं कह रहा कि सिर्फ विश्वासी लोग प्रार्थना करें, or only the pastor. वो ये भी नहीं कह रहा केवल पास्टर प्रार्थना करें। Everyone has वो to. कहता हर एक जन को प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना अनिवार्य है। Look here, the Bible says, man always. वो कहता है मनुष्य को हमेशा, And what we lack is a prayerless. और हमारे Prayerful जीवन में life. क्या, हमारे जीवन में क्या घटी है? एक प्रार्थना भरा जीवन की ही घटी है। We can sing well. हम गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, All the singers. जितने भी गायक लोग हैं। Look here. What are you? Look here. आप देखिए, You want melodies. आपको बड़े बड़े राग चाहिए,
no prayer, परंतु अंदर प्रार्थना नहीं है, that melody will never have the power of God. और इसलिए जो वो राग आप जब गाएंगे उस राग के अंदर, उस गीत के अंदर वो परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं होगा, क्योंकि अंदर प्रार्थना नहीं है। What is important? क्या जरूरी है, क्या महत्व है? प्रार्थना। How you pray. आप कैसे प्रार्थना करते हैं, That's what I want to tell you. और ये बात मैं आज आपको Man बताना will not चाहता हूँ। live by bread. वहां लिखा है मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा। What we do, we give more importance to worldly work and earn bread. और हम किसको महत्व देते हैं? हम ये रोजमर्रा की रोटी कमाने में ज्यादा समय लगा देते हैं, After that bread, it makes you dead. और जब हम वो रोटी ले लेते हैं, उस रोटी के बाद हमारा जीवन जो एक मरे के समान हो जाता है, And you're toiling for months and years. और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, महीनों सालों आप केवल For उस bread, रोटी के लिए मेहनत कर for रहे money. हैं, आप उस पैसे के लिए मेहनत कर रहे हैं। We don't have time for prayer. हमारे पास प्रार्थना के लिए समय नहीं है। See, the Bible says, Bible man के- always. वहां लिखा है, बाइबल बताती है कि मनुष्य को हमेशा नित्य प्रार्थना करते रहना है। When you go out of your house, जब आप अपने घरों से बाहर जाएं, pray and go प्रार्थना out. करके जाएं, When you come back in your home, और जब अपने आप काम करके अपने घर के अंदर आ जाएं, घर वापस आ जाएं, stand there, खड़े रहें thank God and pray to God. और वहां खड़े होकर धन्यवाद दें प्रभु का और प्रार्थना करें। That's what prayerful life is. और इसी को एक प्रार्थना भरा जीवन कहते हैं, Fasting and praying और इसलिए हम कहते हैं उपवास और प्रार्थना। is the key to Christian life. प्रार्थना उपवास करना ही मसीह जीवन की कुंजी है, चाबी है। हालेलुया। Not only on Good Friday, केवल गुड फ्राइडे को उपवास और प्रार्थना ना करें, not only on this ritual. some ये जो ritual. 40 दिन के उपवास है इसी दिन एक रिचुअल बना के प्रार्थना ना करें। No. नहीं, That day I was teaching on fasting and prayer. और मैं उस दिन उपवास और प्रार्थना के विषय में सिखा रहा था, What was that? क्या था? Fasting and Prayer. prayer और मैं बता रहा था उपवास और प्रार्थना करना is फायर एंड लाइट। और मैंने सिखाया कि उपवास और प्रार्थना किससे के तुल्य है? आपके अग्नि के तुल्य है और आपके प्रकाश के तुल्य है। fasting brings light. जब हम उपवास करते हैं तो हमारे को प्रकाश मिलता है, You get the revelation. आपको वचन का प्रकाश मिलता है। नई तरीके से परमेश्वर उन वचनों से आपसे बोलता है। And when you pray, और जब आप प्रार्थना करते हैं you are in fire. तो आप उस सामर्थ्य से भर You जाते हैं, get उस the अग्नि से। power. आपको सामर्थ्य आता है, वो अग्नि से भर जाते हैं। You are no more the same. आप जैसे थे वैसे नहीं रहते। Prayerful life is colorful life. एक प्रार्थना भरा जीवन जो होता है बड़ा रंगीन जीवन होता है। लूका 4 Luke 4. लूका 4:1। 1. फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Oh, हालेलुया, hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। Jesus, what the word says, being filled with विद the Holy पवित्र Spirit, यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ returned वो from यरदन Jordan से लौटा and was led by the Spirit into wilderness. और वहां लिखा है 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। Not by baseless mind. वो ऐसे ही यूं ही नहीं चला गया था जंगल में घूमने के लिए, Filled with the वो पवित्र आत्मा से भर के जंगल में गया, हालेलुया। एकांत में गया, जंगल में एकांत में गया। समझ रहे? And verse 14 says to cut short the time. और इसी के अध्याय का 14 वचन कहता है, Yes. Read it. फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा हाँ। और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। आमेन। हालेलुया। When you are praying, जब आप प्रार्थना करते हैं, so no, you will be filled with the Holy Spirit. यस, आत्मा से भर जाओगे. यस, After that, उसके you बाद will receive the power तो उसके of बाद the आप Holy Spirit. उसके बाद आप पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे And then the powerful news will go around and everybody will see
the work of the power in you and through you. और क्योंकि आप सामर्थ से भर गए हैं तो वो सामर्थ का समाचार जो है आजू बाजू फैल जाएगा और लोग जो हैं आपको उस सामर्थ से भरा हुआ देखेंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। And if you read Matthew 7:1, यदि आप मत्ती 7:1 पढ़ें, मत्ती 7:1 में लिखा है, दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया ना जाए। and just if you read 7, you know Matthew 7:7. यस, आप जानते हैं मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। We have been misconceived and mistaught on this word. और हम बार बार इस वचन को बहुत गलत तरीके से सिखाए गए हैं या सीखते हैं या समझते हैं। मांगो, और हम बोलते हैं मांगो इस वर्ड। हमारी मांगे, ए प्रभु राजा मेरी मांगे, मांगो तो, मांगो तो। We have been taught in a wrong conception. और ये हमको गलत शिक्षा है, मांगो तो दिया जाएगा। What to ask? आपको पर मांगना क्या है? ये How to ask? कैसे आपको मांगना है? Whom to ask? किससे मांगना है? When to ask? कब मांगना है? Where to ask? कहाँ पे मांगना है? Oh my God. यस, हालेलुया। And why to ask? और क्या मांगना है? Why to ask? क्यों मांगना है? Whom to ask? किससे मांगना है? Where to ask? कहाँ पे मांगना है? When to ask? कब मांगना है? Oh my God. हालेलुया। What to ask? क्या मांगना है? अब आजाद हो गया। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लव से हुआ हूँ। हो गए आजाद। प्रभु ने खड़ा कर दिया, प्रभु ने छुड़ा लिया, प्रभु ने खरीद लिया, सब हो गया। उसके बाद फास्टिंग, पापा आप करो। फास्टिंग का जीवन पापा आपका है। प्रार्थना का जीवन हम तो करेंगे ही। बोलो, नो प्रॉब्लम। फास्टिंग और प्रेयर should be your key which will keep your life in alignment. और अब देखते हैं उपवास और प्रार्थना जो है वो आपके जीवन की कुंजी है, जो आपको सही स्ट्रेट एक सीधे मार्ग पे खड़ा रखता है। Are keeping fast and praying. और यदि आप उपवास कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं In fasting days, इन उपवास के दिनों में, if there is no word reading, यदि आप वचन नहीं पढ़ रहे हैं, no prayer time, यदि आप प्रार्थना के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं and no worship, और आप उस पे आराधना नहीं कर रहे हैं, is that fasting? तो क्या हम उसको उपवास बोलेंगे? We slept for the whole day and we say now I am my fasting. हमने पूरा दिन नींद में निकाल दिया और बोले अब 6 बज गई। Oh और mama, अब where is the food? और हमने बोला पूरा दिन हमने सोने में निकाल दिया, 6 बजे उठे और बोला हमारा उपवास हो गया, लाओ चलो खाना खा लेते हैं। Is that fasting? क्या उसको उपवास बोलेंगे? You have to pray आपको प्रार्थना करना है, on knees. आपको घुटनों पे बैठ के प्रार्थना It करना will है। change your level this year. वो आपका स्तर बदल देगा इस साल। How you have to pray? आपको कैसे प्रार्थना करना है? Luke लूका chapter 11. उसका 11 अध्याय, We are on Luke to Luke. हमने लूका की पत्री निकाली देखने के लिए। What it says? लूका 11 Abba Father, वो कहता है पिता परमेश्वर, पिता my Father. What it says? मेरा पिता, हे हमारे पिता, my Father. हे पिता। When you pray, वहाँ लिखा है जब तुम प्रार्थना करो, he said him when you pray, उसने कहा जब तुम प्रार्थना करो, yes, our Father. तो आपको क्या बोलना है? हे पिता, आप जो तेरा हमको नाम मालूम है ना? पवित्र माना ये जाए। मालूम है ना हमको? Yes. We know it very well ये प्रार्थना हमको बहुत अच्छी तरह से आती है because we have ratified it, क्योंकि हमने इस प्रार्थना को रट लिया है, memorized it. हमने इसको पूरा याद कंठस्थ कर लिया है। If you are the child of Most High Holy God, और यदि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे हैं, बच्चे हैं, no disease, no sickness, no poverty, no weakness, no sickness will ever come around you. तो and आपके destroy पास and जो take away है your ना faith. तो कोई बीमारी आएगी, ना कोई गरीबी आएगी, ना कोई आपके पास ऐसी दुष्टता आएगी, कोई भी चीज जो है वो आपके पास नहीं आ सकती। Understand? आप इस बात को समझें। If you are a prayer warrior, यदि आप एक प्रार्थना के योद्धा हैं, you will always say, Papa, my daddy, I know you are so loving. और आप जब अगर प्रार्थना वाले व्यक्ति हैं तो आप हमेशा बोलेंगे हे पिता, मैं जानता हूँ आप मेरे हैं, मैं जानता हूँ कि आपको मेरा विचार आपको है। Fasting and prayer will make you powerful. और उपवास करना और प्रार्थना करना वो आपको शक्तिशाली बनाएगा।
So fasting and praying और इसलिए उपवास और प्रार्थना करना keeps you joyful. वो आपको आनंदित रखता है। And always never share people that you are in fast. और लोगों को कभी आपको ऐसा ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए कि हम उपवास कर रहे हैं। It should not even reflect on your Face. outward आप appearance. उपवास कर रहे हैं वो आपके चेहरे से भी नहीं दिखना चाहिए। It's a secret affair of you and your father. ये एक गुप्त रिश्ता है मेरा और मेरे पिता के बीच। Fasting उपवास and praying. और प्रार्थना। When you are filled with the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए होंगे you will say, I want to pray more. तो आप बोलेंगे मैं और प्रार्थना करना चाहता हूँ, I want to fast more. मैं और उपवास करना I चाहता am हूँ, hungry and मैं- thirsty for मैं the word of बहुत ही God. भूखा और प्यासा हूँ परमेश्वर के वचनों के लिए। Let the Holy Ghost power dwell in you. परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ हम में बसे In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Fasting and pray. उपवास करना और प्रार्थना करना। That day I gave a very solid teaching what is fasting. What और is हमने prayer. जब हमारा ऐश्वर्य का दिन था उस दिन हमने बहुत ही इसके बारे में बहुत गहराई से सीखा। Fasting उपवास and prayer और means- प्रार्थना का मतलब है, light and fire. उसका मतलब है ज्योति और अग्नि, प्रकाश और अग्नि। You will be different. आप अलग हो जाएंगे, विभिन्न हो जाएंगे, You परिवर्तित हो will be जाएंगे getting revelation. और आपको आपके पास बड़े बड़े प्रकाश, नए नए प्रकाश मिलेंगे। You will be able to conceive and see what the Lord is और doing. क्योंकि आप उपवास और प्रार्थना में हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है वो आपके भीतर के अंदर उस नए बातों को, नए प्रकाश को उत्पन्न करेगा और आप नए सिरे से उसके वचनों को समझ सकेंगे। And by prayer, you will be always on fire. और ये आप प्रार्थना करेंगे तो आप हमेशा ज्योति में, आप अग्नि में रहेंगे। वचन अग्नि है। यस, हालेलुया। वचन अगर है तो आप अग्नि में भरे हैं। यस, हालेलुया। तो fasting and prayer should not be restricted to some periods. और हम उपवास और प्रार्थना को केवल कुछ समय के लिए ना रखें। Make it your lifestyle. उपवास और प्रार्थना हमारा एक मसीह जीवन का दिनचर्या होना चाहिए। Once a week you should fast. और पर प्रत्येक हफ्ते में एक बार जरूर आपको उपवास करना चाहिए। least. एक उपवास जरूर रखना चाहिए। If you are keeping 2-3 is good. यदि आप 2 या 3 रख सकते हैं बहुत अच्छी बात है, And praying. परंतु उसके साथ आपको प्रार्थना भी करना है। When you do this, जब आप ये करते हैं you will be filled with the Holy Ghost तो and आप the power of the. यदि आप ऐसा करते हैं तो आप परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे, भर जाएंगे That will keep you always shining. और वो आपको हमेशा चमकाता रहेगा आगे। You will not be low. आप कभी नीचे नहीं गिरेंगे, Never be low. आप कभी थकेंगे नहीं, कभी आप नीचे नहीं होंगे। If you have so decided, यदि आपने ऐसा कुछ सोचा है your time is now. तो आपका समय अब है।